बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए फैमिली पेंशन्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़। वही हुआ जिसका डर था, तलवार चल गई है। अब ख़तरा नहीं बिल्कुल, बल्कि चल गई है। रिटायरमेंट लेने वालों के लिए लाखों का नुकसान हुआ है। और जो नैब नोटिफिकेशन जो आया है, इसका जो 1 जुलाई से नई पेंशन इस्लाहात लागू की जाएंगी और जो इसमें तब्दीलियाँ होने वाली हैं वो मौजूदा हाल सर्विस मुलाजमीन पर हैं। 1 जुलाई के बाद जो रिटायरमेंट लेंगे, लाखों का नुकसान है। फैमिली पेंशन्स पर के लिए भी 10 साल पे जो पुराने फैमिली पेंशन्स हैं वो भी बिल्कुल मुतासर होंगे या नहीं, बताते हैं आपको, डिटेल में शेयर करते हैं। अभी रहमान बाजवा साहब ने अपने पेज पर यह शेयर किया है। एक दफ़ा फिर से मुलाजमीन के ऊपर वर्किंग कमाई पर डाका मारने की तैयारी कर ली गई है। जो मुलाजमीन घरों में अपने दफातर में बैठ कर कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे थे और बैठे हुए हैं, जाग जाओ, फैसला मुलाजमीन ने करना है। अपने घरों में बैठे रहने से या कुछ नहीं होना। अगर आप घरों में बैठे रहने से पेंशन इस्लाहात को अपने ऊपर नाफिज करवाना चाहते हैं, हमने जायज़ आइनी हक़ के लिए बाहर निकलना होगा। बाजवा साहब ने अभी अपने पेज के ऊपर ये नोटिफिकेशन शेयर किया है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रहें। अच्छा जी, आपको ये बताती चलूँ कि पुराने मुलाजमीन और पेंशन्स के लिए जो है असम्बली की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया है। जी, नोटिफिकेशन जो है जून 2024 के कुछ साथी हैं ऐसे भी बोल रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन 2024 में आया है, कह रहे हैं कि जी डेट नहीं लिखी हुई। पूरा साल जो बताते रहे हैं कि पिछले 2023 वाली जो डेट थी इसके ऊपर भी डेट नहीं लिखी हुई, क्योंकि फाइनेंस डिवीज़न में सिर्फ महीने लिखे जाते हैं, डेट नहीं लिखी जाती। और ये फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साहब के पास जाते हैं और ये फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, इसमें डेट आएगी, जो भी होगा वो आप ऑफिशियली आपको बता देंगे। लेकिन रहमान बाजवा साहब ने अनऑफिशियली ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये निकलवाई है। तो ये देखें, 1 जुलाई से इफेक्ट फॉर्म जो है 1 जुलाई 2024 गवर्नमेंट ने टूर्नामेंट किए हैं। क्रॉस कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन और क्रॉस पेंशन जो है पहली समरी है जी। यहाँ 36 मंथ की एवरेज की समरी आ गई थी, लेकिन 24 मंथ की एवरेज बताई गई है। ये अजीब बात है इस समरी में। तो 36 मंथ की जो है वो की बजाय 24 की बताई जा रही है। एवरेज एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑब्जेक्शन किया है। तो ऑब्जेक्शन भी इसमें बनता है क्योंकि लास्ट ईयर जो रनिंग बेसिक होती है इसमें कैलकुलेट होती है। तो अगर 24 मंथ की एवरेज भी निकाली जाए तो इसमें लाखों का आपकी कम्युनिटी को नुकसान होता है पेंशन में। इंशाल्लाह ताला जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं आपको शेयर करूँगी पेंशन पे कैलकुलेशन की ना। तो 20% इसमें लिखा हुआ था जो आर्म फोर्सेस के मुलाजमीन हैं वो भी मुतासर होंगे, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई थी। इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। कबल इस वक्त जो है रिटायरमेंट ले रहे थे, इनकी जो 60 साल की एज से पहले जो रिटायरमेंट ले रहे थे, इन पर जो जुर्माना लगा था वो भी है। और इस अब जो कैलकुलेशन, अब जो रिटायरमेंट लेंगे तो इनकी पेंशन कैलकुलेशन जो है तब्दील हो जाएगी, रास्ते बंद कर दिए गए। सबसे बड़ा जो है जो तीसरा पॉइंट है वो इंतहाई ख़तरनाक है जी, फ्यूचर इंक्रीज मैथोलॉजी इन पेंशंस। अच्छा जी, जो हमारी इंक्रीज़ होती है लास्ट पेंशंस ले रहे होते हैं, इसके ऊपर जो इंक्रीज़ होती है वो 15% ही बढ़ी है। इसी तरह लास्ट पेंशन ले रहे होंगे, इसमें मेडिकल निकाल कर 15% बढ़ जाता है। लेकिन अब जो है नेट पेंशन बनेगी, इसकी कैलकुलेशन करके जो पेंशन होगी इसके ऊपर पेंशन बढ़ा के, जो मौजूदा पहले पेंशन होगी वो उसके ऊपर बढ़ा के, और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि 3 साल बाद इसको पेंशन का हिस्सा बनाना है और किस तरह करना है। जिस तरह अढ़ाक तनख्वाहों में फैसला इजाफे का फैसला करता है, इसी तरह गवर्नमेंट जो है स्केल वाइज अढ़ाक को जम करती है। इसी तरह जी पेंशन के अंदर 18% जो है इजाफा करेगी, इजाफा वो की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह पेंशन्स जो है इससे अढ़ाक के ऊपर जो फैसला होगा, अढ़ाक पेंशन्स में इजाफा का फैसला करेगा। तो गवर्नमेंट जो है इसे 3 साल बाद फैसला करेगी कि अढ़ाक के फैसले को, पेंशन्स को जम करना है। और ये इंतहाई ख़तरनाक है। जो नैब रिटायरमेंट है इनके ऊपर भी है, जो पुराने पेंशन्स हैं इनके लिए भी जो कुछ शक्के हैं वो हम आपसे बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो हो गया 3 पॉइंट हो गए थे। और जी चौथा पॉइंट जो है वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन्स है। फैमिली पेंशन्स की जो 10 साल है हो गई है। अब आपको पूरा साल बताते रहे, जो पेंशन्स हैं 10 साल रहेगी, लेकिन इसमें जो इंशाल्लाह ताला पुराने फैमिली पेंशन्स हैं वो मुतासर नहीं होंगी। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो जो भी समरी आएगी वज़ीर आज़म के पास से वो हम आपसे शेयर करेंगे। फैमिली पेंशन्स जो पुराने हैं वो मुतासर नहीं होंगे। जो नई फैमिली पेंशन्स होंगे वो उनके मतलब है कि वो 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। इसके मतलब भी 2 पॉइंट्स हैं, अभी मैं आपको क्लियर कर दूँ। जो डिसिप्लिन में इन जो अब डिसिप्लिन है स्पेशल चिल्ड्रन ऑफ पेंशन्स जो है, फैमिली पेंशन जो है मजदूर बच्चे हैं, इनकी कीमत जो है इनको पेंशन दी जाएगी। तो इसमें जो चिल्ड्रन है 10 साल 21 साल की एज में है तो इनको स्पेशल फैमिली पेंशन्स में इनकी पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी फैमिली पेंशन्स पे, पुराने फैमिली पेंशन्स पे, तो वो मैं ज़रूर अपलोड करूंगी इंशाल्लाह ताला।
तो 20 साल 25 साल जो है वो बार बार पूछ रहे हैं कि सवालात भी यही आ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट वाली जो शक की भी है जी वो बिल्कुल है। यहाँ लिखा हुआ है कि 60 साल जो रिटायरमेंट देगा वो दोबारा कोई ऐसा ज्वाइन नहीं अगर जो 60 साल बाद रिटायरमेंट लेगा अगर दोबारा वो ज्वाइन करेगा, अगर चाहे वो रेगुलर बेस पे हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। ये इसको पेंशन छोड़नी पड़ेगी बिल्कुल। किसी भी किस्म की जो पब्लिक सर्विस में अकाउंट होगा वो इस किसी भी बंदे का वो उसे अपनी मुलाजमत चेक करवानी पड़ेगी और इसको पेंशन छोड़नी पड़ेगी। और इससे ज़्यादा जो डबल पेंशन है वो भी छोड़नी पड़ेगी। अगर मल्टीपल पेंशन है इससे ज़्यादा तो वो भी इसको छोड़नी पड़ेंगी। एक बात यह है कि इन सर्विस जो पेंशन स्पोशल है, अगर कोई बंदा मुलाजम है तो वो अपनी उसकी पेंशन जो है उसकी बीवी ले सकती है। अगर बीवी मुलाजम है तो उसकी पेंशन जो है उसका मर्द ले सकता है। तो ये था रूल्स थे। और आखिरी पॉइंट जो हमारे वो है पुराने नशीन्स पे है। जो सारा साल हम लोग कहते रहे हैं कि पुराने पेंशन्स जो हैं वो ज़रूर मुतासर होंगे। इंक्रीज़ इन्फेक्शन जो है सालाना पेंशन्स पे वो इजाफा होगा, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो महंगाई के तनासब से इसकी परसेंटेज की एवरेज जो है वो कैसे निकालेंगे इसकी डिटेल आप जो है मालूम करनी पड़ेगी। एनुअल इंक्रीज इन्फेक्शन की डिटेल कैसे समझ आएगी, तो इन्फ्लेशन की जो है वो 80% के बराबर होगी एवरेज जो पेंशन बढ़ेगी। कहाँ से भी ये पता चलेगा, ये एक प्रपोजल है इंडेक्स का। इसके ऊपर जो है फिनांस सेनेट के ऊपर ऑफ पाकिस्तान जो है सेनेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो अनाउंस करेगा, इसमें 80% के एवरेज निकाल कर इसकी सालाना पेंशन में इजाफा करेगा। पहले वाली पर 10% से ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये जो लास्ट है इसमें यही है कि 10% से ज़्यादा नहीं हुआ। अब जो सेनेट ने डिवीज़न जो ऑब्जेक्शन किया है इसमें एक ऐसा कोई भी ऐसा जो है वो पॉइंट नहीं बढ़ेगा सरकारी लिहाज से। तो सरकारी मुलाजमीन के लिए ये कोई भी इसमें खुशखबरी नहीं थी, ना सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई भी नहीं है ऐसे। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि इसमें मतलब कि पेंशन्स पे भी टैक्स लगा दिया गया है, और जो एज है 60 साल की रिटायरमेंट के बाद जो लेंगे उन पर भी जुर्माना है। तो ये पेंशन जो है 10 साल के लिए, फैमिली पेंशन जो है वो 10 साल के लिए हो गई है। नए जो फैमिली पेंशन उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, लाखों का नुकसान हुआ है। तो जो भी मज़ीद अपडेट होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। हमारे ग्रुप के साथ कनेक्ट रहिए, हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, तो लम्हा लम्हा आपको अपडेट रखेंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी नई वीडियो से अपडेट रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।